जहां मिडिल ईस्ट से अफ्रीका तक युद्ध, एयर स्ट्राइक और आक्रामक अभियानों ने दुनिया को फिर अस्थिर मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। कहीं फाइटर जेट से बम बरस रहे हैं, कहीं सीज फायर के बीच भी मिसाइलें दागी जा रही हैं, तो कहीं आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए गुप्त अभियान चलाए जा रहे हैं। सबसे पहले गाजा की बात करते हैं तो इजराइल ने गाजा सिटी के रिमल इलाके में बड़ा हवाई हमला किया है। इजरायली वायुसेना के 3 फाइटर जेट्स ने 13 बम गिराए। लक्ष्य था हमास का शीर्ष सैन्य कमांडर इज़ल दीन अल हदाद, जिसे इजराइल ने 7 अक्टूबर हमलों का प्रमुख साजिशकर्ता बताया है। हमले के बाद इमारत और वाहनों में भीषण आग लग गई। फिलिस्तीनी चिकित्सा सूत्रों के अनुसार 3 महिलाओं और 1 बच्चे सहित 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इजराइल ने दावा किया है कि अल हदाद मारा गया है, हालांकि हमास की ओर से अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई। उधर लेबनान में सीज फायर बढ़ने के बावजूद संघर्ष थमता नजर नहीं आ रहा है। इजराइल और लेबनान में 45 दिनों के लिए युद्ध विराम बढ़ाने पर सहमति जताई है, लेकिन उसी बीच दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए, जिनमें कम से कम 7 लोगों की मौतें हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च से अब तक इजरायली हमलों में 2951 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं इजराइल के 20 सैनिकों की भी मौत हुई है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 5 गांव खाली कराने का आदेश दिया है, जबकि हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमलों से जवाब देने का दावा किया है। इधर अमेरिका ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए इराक के 32 वर्षीय नागरिक मोहम्मद बाकेर साद दावूद अल सादी को तुर्की से गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क की संघीय अदालत में पेश किया है। अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार उस पर ईरान समर्थित संगठनों कताइब हिजबुल्लाह और IRGC के लिए काम करने का आरोप है। दावा है कि उसने यूरोप और कनाडा में 18 आतंकवादी साजिशों का समन्वय किया, जिनमें यहूदी पूजा स्थलों और केंद्रों को निशाना बनाने की योजना शामिल थी। जांच एजेंसियों के अनुसार उसने क्रिप्टो करेंसी के जरिए हमलों के लिए धन भी उपलब्ध कराया है। दोष सिद्ध होने पर उसे आजीवन कारावास हो सकता है। वहीं अफ्रीका में अमेरिका ने नाइजीरिया के साथ मिलकर बड़ा आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने का दावा किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार संयुक्त अभियान में ISIS के दूसरे सबसे बड़े कमांडर अबू बिलाल अल मिनुकी को मार गिराया गया है। ट्रंप ने कहा है कि अल मिनुकी अफ्रीका में छिपकर वैश्विक आतंकवादी गतिविधियां चला रहा था और उसकी मौत से ISIS नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। फिलहाल गाजा से लेबनान, न्यूयॉर्क से अफ्रीका तक लगातार बदलते घटनाक्रम यही संकेत दे रहे हैं कि दुनिया अभी शांति से काफी दूर खड़ी है। कहीं एयर स्ट्राइक तेज हो रही है, कहीं सीज फायर सिर्फ कागजों तक सीमित नजर आ रहा है, तो कहीं आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करने के लिए वैश्विक अभियान चलाए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में इन घटनाओं का असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक सुरक्षा, कूटनीति और सामरिक संतुलन पर भी इसका सीधा प्रभाव दिखाई दे सकता है। और जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं, हालांकि सीज फायर के बाद यह बात सामने आई थी कि शायद युद्ध थम सकता है। अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में वार्तालाप शांति से हो सके, इसकी पूरी कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन एक बार फिर से मिसाइल मौत और महाविनाश का यह मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, गाजा से लेबनान तक तबाही मची हुई है। सीज फायर के बीच एक बार फिर से बम बरसे हैं। इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात शी जिनपिंग से भी हुई है। शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी चर्चा में आ गए। हॉर्मुज स्ट्रेट की बात की जाए तो हॉर्मुज स्ट्रेट पर अलग तनाव छिड़ा है। सीज फायर के बाद भी एक तरीके से गाजा से लेबनान तक तबाही देखने को मिल रही है। हालांकि एक तरीके से सीज फायर के बाद यह अनुमान लगाया गया था कि अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में हालात जो है वो समान हो जाएंगे, लेकिन इसी बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन का दौरा उनका काफी ज्यादा चर्चा में रहा। हालांकि चीन दौरे से लौटने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों के बीच में जो बातचीत हुई है वो अब काफी ज्यादा चर्चा में। एक तरफ गाजा से लेबनान तक तबाही मची है, सीज फायर के बीच में लगातार बम बरस रहे हैं और एक बार हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर से चर्चा में आ चुका है। अब हालांकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है दोबारा सही सलामत से खुल सकता है। ये बात तब सामने आई है जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने चीन के दौरे से लौटे हुए हैं। आपको बता दें, 3 दिवसीय चीन यात्रा के बाद एयरफोर्स 1 में
पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने शी जिनपिंग के साथ ईरान, ताइवान और पश्चिम एशिया की स्थिति पर लंबी चर्चा की है। ट्रंप के मुताबिक शी ने बहुत मजबूती से कहा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। वो ये भी चाहते हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे ताकि किसी को भी किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका फिलहाल हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल कर रहा है और अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी की वजह से ईरान को पिछले 2.5 हफ्तों में हर दिन लगभग $50 करोड़ का नुकसान हुआ है। यही नहीं, उनका कहना है कि अगर ईरान स्ट्रेट बंद करता है तो उसका नुकसान उसी को होगा। वो पूरी तरह से अमेरिका का नियंत्रण है। हॉर्मुज स्ट्रेट, आपको बता दें, दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के कारण इस क्षेत्र में लगातार खतरा बना हुआ है। अब वहीं पर ट्रंप ने ताइवान मुद्दे पर भी बातचीत का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि शी जिनपिंग ताइवान की स्वतंत्रता की किसी भी कोशिश के खिलाफ है और इसे बड़ा टकराव माना जा रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि शी नहीं चाहते कि ताइवान को लेकर कोई लड़ाई हो। उनका मानना है कि इससे बहुत बड़ा संघर्ष पैदा हो सकता है। हालांकि ट्रंप ने साफ किया कि उन्होंने इस मुद्दे पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं की, लेकिन शी जिनपिंग ने 1982 के अमेरिका चीन समझौते और ताइवान को हथियार बिक्री का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच ताइवान पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि फिलहाल अमेरिका किसी नए युद्ध में नहीं उलझना चाहता। ट्रंप का कहना है आखिरी चीज जिसकी हमें जरूरत है वो 9,500 मील दूर एक और युद्ध है। ट्रंप ने चीन यात्रा को बेहद शानदार बताया है और शी जिनपिंग को अविश्वसनीय नेता कहा। उनके मुताबिक दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर अच्छी समझ बनी है जो आने वाले समय में वैश्विक राजनीति पर बड़ा असर डाल सकते हैं। इन सब वार्तालाप के बाद से अब जो तस्वीरें सामने निकल के आई वो अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। एक तरफ शी जिनपिंग और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात और दूसरी तरफ गाजा से लेबनान तक बढ़ती तबाही अपने आप में सवाल खड़ा कर रही है कि आखिरकार सीज फायर के बाद भी क्या युद्ध दोबारा से शुरू हो सकता है, या फिर अगर युद्ध शुरू नहीं भी होता है तो सबसे अहम मुद्दा जो इस पूरे मध्य पूर्व में बना रहा वो ये कि आखिरकार अमेरिका और ईरान दोनों के बीच में शांति वार्तालाप कब होगा। शी जिनपिंग की तरफ से जो बयान निकल के आया वो यही था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के बाद भी शी जिनपिंग ने कही कि सही तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल देना चाहिए ताकि पूरी दुनिया पर जो एक तरीके से वैश्विक संकट आया हुआ है उससे किसी को भी परेशानी ना हो और ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन दौरे से लौटने के बाद ये बड़ा दावा किया।